Hello dear students, I hope you all are fine and preparing for your English exam which is on 15th of Feb. And now in this video we are going to do the practice of grammar section, right? So generally in grammar section you have 12 questions and you are supposed to attempt 10. Please attempt all the 12, but your first 10 questions should be those which you are very much confident about, and last 2 should be those which you are dicey about, okay? So let's go for the first one. Fill in the blanks by choosing the correct option. This is the question of gap filling. The recent increase in work from home opportunities dash many employees commuting time. And we have 4 options in it. In such type of question where we have option, which is a MCQ style question, we should always use theory of elimination. Now what is theory of elimination? In theory of elimination, what we do is that we eliminate the wrong answers first and the left one would be the right answer. ठीक है, ये मैंने क्लास में भी कई बार करवाई है अपने स्टूडेंट्स को. तो सबसे पहले जो रॉन्ग आंसर हमारे पास यहाँ बनता है वो है was reduced, क्योंकि was reduced तो कोई ग्रामर स्ट्रक्चर है ही नहीं है. ग्रामर में या तो was reduced होगा, वो पैसिव सेंटेंस बन जाएगा. was reduced बिल्कुल ही गलत है, यहाँ was reducing होगा. ठीक है, तो was reduced तो कुछ भी नहीं बना. उसके बाद वी हैव reducing, ये भी नहीं बन सकता क्योंकि इसके सामने यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है. reducing ing वर्ड लिखना है तो हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत है, वो भी नहीं है. have reduced भी नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे हम recent increase की बात कर रहे हैं, ना कि opportunities की. ठीक है, recent increase in the opportunities. ठीक है, तो हम इसको singular subject लेके has reduced आंसर पे जाएंगे. The recent increase in work from home opportunities has reduced many employees commuting time. और यहाँ पे ये देखिए employees के यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है. ये भी मैंने क्लास में बताया हुआ है कि जब हमने ऑलरेडी प्लूरल वर्ब के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाना हो तो हम एक अलग से एस नहीं लगाते, हम पीछे वाले लास्ट एस के ऊपर ही कॉमा लगा देते हैं. ठीक है, अब आ जाते हैं एरर एंड करेक्शन सप्लाई पे, यानी कि एडिटिंग पे. बहुत ही सिंपल है. शी हैड ड्रैंक 3 कप्स ऑफ कॉफ़ी बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड. अब इसमें जो एडिटिंग एरर होता है इसमें ज़्यादातर से 2 तरह की मिस्टेक्स डाली जाती हैं. एक होती है वर्ब से रिलेटेड और एक होती है प्रपोजिशन से रिलेटेड. इसके बाद कोई और हो सकती है, लेकिन मेन यही 2 चीज़ें होती हैं. तो अब इसमें जो सबसे मेन चीज़ हमें दिखाई दे रही है वो ये है, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, और दोनों का कॉम्बिनेशन गलत है क्योंकि ये मैंने क्लास में करवाया हुआ है. H3 = V3, यानी कि हैज़, हैव, हैड तीनों के साथ वर्ब की 3rd फॉर्म लगेगी और ड्रैंक वर्ब की 2nd फॉर्म है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक. तो यहाँ पे आंसर हमारा बनता है ड्रैंक, जो कि एक एरर है, और उसकी जगह आएगा ड्रंक. ठीक है, क्योंकि हमें वर्ब की 3rd फॉर्म लगानी है क्योंकि हैड लगा हुआ है और ये पास्ट परफेक्ट टेंस है. ठीक है, उसके बाद है अभिलाषा एंड सोनिया हैड अ कॉन्वर्सेशन आफ्टर द बुक फेयर. रिपोर्ट सोनियाज क्वेश्चन. रिपोर्ट का मतलब ही क्या है? नरेशन. कि हमें डायरेक्ट स्पीच में द पीपल हैव गिवन अस दिस सेंटेंस एंड वी आर सपोज टू चेंज इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. अब वेन एवर वी आर सपोज टू चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, एक स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द सेंटेंस. अब ये किस तरह का सेंटेंस है? ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, असर्टिव है, डेक्लरेटिव है, ऑप्टेटिव है. अगर आपको ये नहीं पता कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कितने होते हैं तो उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है और वो ग्रामर प्लेलिस्ट में पड़ा है, तो आप उसको जाके देख सकते हो. ठीक है, आपको पता चल जाएगा कितने तरह के सेंटेंसेस होते हैं. टाइप ऑफ सेंटेंस मैं बोल रही हूँ, टेंस नहीं बोल रही. ठीक है, तो यहाँ पे टाइप है इंट्रोगेटिव. ठीक है, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है ये, यानी कि क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है. किसी से कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये देखो. ठीक है, और WH से स्टार्ट हो रहा है. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी फर्दर 2 तरह के होते हैं. एक जो WH से शुरू होते हैं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, हुम, विच, इनसे स्टार्ट होते हैं. और एक होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे इज, एम, आर, डू, डज, इनसे स्टार्ट होते हैं. और दोनों का ही जो रूल है नरेशन में अलग अलग है. अगर आपको नरेशन नहीं आती है तो नरेशन के ऊपर सबसे अच्छा वीडियो है मेरा, सबसे ज़्यादा मतलब लोगों ने उसे देखा है, वो आप जाके देख सकते हो. यू विल अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी यू विल अंडरस्टैंड इट क्विकली. बहुत क्लियर वे में मैंने उसे समझाया उसे
ठीक है, फाइन। तो इंट्रोगेटिव सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई कर लिया कि दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देन वी हैव आइडेंटिफाइड कि दिस इज द इंट्रोगेटिव विच इज स्टार्टिंग विद WH फैमिली, ठीक है। सो व्हेन द इंट्रोगेटिव डायरेक्ट सेंटेंस इज स्टार्टिंग विद WH फैमिली, हमारा जो लिंकर होता है तो वो WH फैमिली का यही वाला वर्ड होता है, ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा सोनिया आस्ड, क्योंकि उसने क्वेश्चन पूछा इसलिए हम आस्ड वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। सोनिया आस्ड। अभिलाषा, वॉट, अब मैंने बताया था पहला वर्ड यही यूज करना है, वॉट है तो वॉट ही लगाएंगे, हाउ होता तो हाउ ही लगाते, विच होता तो विच लगाते, वाई होता तो वाई लगाते, ठीक है। सोनिया आस्ड अभिलाषा वॉट शी, यू शी में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि अभिलाषा इंडिया में लड़कियों का नाम होता है। सो सोनिया आस्ड अभिलाषा वॉट शी हैड बीन रीडिंग अबाउट, ठीक है। वॉट शी हैड बीन रीडिंग अबाउट आएगा। मैंने एक दो वेबसाइट्स पे देखा, इसका जो आंसर है वहाँ गलत दिया हुआ है, और ग्रामर के और भी कई आंसर कई अच्छी वाली वेल नोन वेबसाइट्स के ऊपर गलत हैं। सो प्लीज़ आंख बंद करके किसी भी आंसर पे बिलीव नहीं करना है आपने। आपको जो क्लास में कॉन्सेप्ट कराया हुआ है आपने वो कॉन्सेप्ट लगा के देखना है, वो फॉर्मूला लगा के देखना है कि आंसर सही है। अब यहाँ पे सेंटेंस ऑलरेडी वर है, ठीक है। तो जब ऑलरेडी वर है ऑब्वियसली इट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट में जब हम इसे चेंज करेंगे तो ये क्या बनेगा, वॉट शी हैड बिन रीडिंग अबाउट, ये बनेगा, फाइन। उसके बाद फिर से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सारा रिप्लाई टू रिया रिगार्डिंग बोर्ड एग्जामिनेशन रिपोर्ट। अगेन रिपोर्ट यानी कि नरेशन है। व्हेन रिया आस्क्ड हाउ सारा स्टडी वर गेटिंग अलोंग, सारा सेड दैट माई प्रेपरेशन इज गोइंग एज प्लान्ड, ठीक है। सो सारा ने रिया से क्वेश्चन पूछा और रिया ने आंसर किया है कि माई प्रेपरेशन इज गोइंग एज प्लान्ड, ठीक है। सो व्हेन रिया आस्क्ड हाउ सारा's studies were getting along, सारा सेड दैट, हाँ जी, क्या आंसर बनेगा इसका। अगेन हम क्या देखेंगे सबसे पहले कि सेंटेंस का टाइप क्या है। माई प्रेपरेशन इज गोइंग एज प्लान्ड असर्टिव सेंटेंस है, नॉर्मल सेंटेंस है। इज गोइंग जो है ये शो कर रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, यानी कि ये पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। तो ये बनेगा सारा सेड दैट हर प्रेपरेशन, क्योंकि दोनों ही लड़कियों के नाम है, ठीक है। हर प्रेपरेशन, सारा गर्ल का नाम है, हर प्रेपरेशन वॉज गोइंग एज प्लान्ड, ठीक है। दोबारा बता रही हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, इज वॉज बन जाएगा, बाकी सारा सेम है। माई जो है वो हर बन जाएगा, हर प्रेपरेशन वॉज गोइंग एज प्लान्ड। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। अगेन ये एक गैप फिलिंग का क्वेश्चन है। बोथ ऑफ द बॉयज़ वर कॉलिंग ओवर डैश, कहते दो बॉयज़ हैं, लड़ाई हो रही है उनकी, कॉलिंग ओवर डैश, किस बात पे लड़ रहे हैं, एक टॉय के ऊपर लड़ रहे हैं, ठीक है। टॉय पे लड़ रहे हैं तो इसमें ए आएगा, एन आएगा, द आएगा। भाई इसमें आंसर क्या आएगा, द। ऑब्वियसली अगर वो एक टॉय के पीछे लड़ रहे हैं कि टॉय मेरा है या मेरा है, तो वो एक पर्टिकुलर टॉय है, एक स्पेसिफिक टॉय है, और स्पेसिफिक टॉय होने की वजह से द आएगा, ठीक है। अगर स्पेसिफिक ना होता तो फिर अ या एन में से कुछ भी एक आता अकॉर्डिंग टू द वर्ड। टी से स्टार्ट है टॉय तो फिर अ आ जाता, ठीक है। और यहाँ पे प्लीज़ ध्यान देना आपने, अगर मैं एडू कार्ड का ये पेपर करवा रही हूँ उसका मतलब ये नहीं कि सबने एडू कार्ड के ही पेपरों के पीछे भागे जाना है। It is not necessary and I am not being sponsored by them, not at all. This video is not being sponsored by anybody. This I am making on my own just for my students, right? हमारे पास जो भी बुक्स हैं, जिस भी कंपनी की बुक आपके पास है, आप उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, फाइन। उसके बाद है हमारे यहाँ पे नेक्स्ट है अगेन एरर, ठीक है, एडिटिंग का क्वेश्चन है। एक्सपीरियंस द एडवेंचर ऑफ द लाइफ टाइम विद आवर एक्साइटिंग रेंज ऑफ ट्रैवल पैकेजेस ऑन योर नेक्स्ट वेकेशन। अब इसमें बड़ा ही सिंपल सा एरर है, ठीक है। इसमें एरर है आर्टिकल का, द का, यहाँ द की जगह आना है अ, क्योंकि हम द लाइफ टाइम स्पेसिफिक नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे अ लाइफ टाइम आएगा, नॉर्मल बात हो रही है। द एक्सपीरियंस द एडवेंचर ऑफ अ लाइफ टाइम
with our exciting range of travel packages on your next vacation. Again next editing है, using our revolutionary new treadmill for just 10 minutes a day have shown significant results in as little as 2 weeks. Using our revolutionary new treadmill for just 10 minutes a day have shown नहीं, has shown, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, has shown आएगा. नेक्स्ट है, his journey through the remote village made him dash about the simplicity of human life and the beauty of nature. His journey through the remote village made, अब यहाँ पे made word already past tense में है, already V2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट वर्ड आएगा वो हमें पास्ट नहीं चाहिए, तो आंसर बनेगा रियलाइज. क्योंकि ऑलरेडी एक वर्ड पास्ट है तो नेक्स्ट वर्ड पास्ट होने की ज़रूरत नहीं होती, तो वहाँ पे रियलाइज वर्ड आ जाएगा. रियलाइजिंग तो आ नहीं सकता क्योंकि हेल्पिंग वर्ब चाहिए आगे. रियलाइज्ड नहीं आ सकता, ऑलरेडी पास्ट यूज़ कर लिया है. टू रियलाइज नहीं आना, हम 2 वर्ड्स यूज़ ही नहीं करते हैं, एक वर्ड हमने लगाना है, ठीक है. मेड हिम टू रियलाइज से मीनिंग भी चेंज हो जाएगा, इसलिए ये भी नहीं आएगा. अगेन हमारे पास है रिपोर्ट यानी कि नरेशन. आई हैव बिन वॉचिंग द सी एंड देयर हैजंट बीन एनी ट्रेस ऑफ अ शिप, ठीक है. आई टोल्ड यू येस्टरडे टू that we will be rescued, so have patience. Ram said that dash. मोहक replied that he had, ठीक है. अब राम का जो ये वाला डायलॉग है हमने इसको रिपोर्ट करना है क्योंकि नीचे वाला ऑलरेडी किया हुआ है, ऑलरेडी डन करके दिया है, तो हमने फर्स्ट वाला रिपोर्ट करना है, ठीक है. अब राम और मोहक दोनों ही इंडियन सोसाइटी में मेल्स के नेम है, तो आई चेंज हो जाएगा ही में. और हैव बिन है, ऑब्वियसली हैव बिन वॉचिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हो जाएगा. ही हैड बीन वॉचिंग द सी एंड देयर हैड नॉट बिन एनी ट्रेस ऑफ अ शिप, ठीक है. दोनों में ही यहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे इसको, ठीक है. उसके बाद है fantastic innovators, the science fair has finished and our robotics team dash the most creative design award. अब साइंस फेयर हैज़ फिनिश्ड यानी कि साइंस का फेयर अभी अभी ख़त्म हुआ है, तो हमारी रोबोटिक टीम ने उसमें मोस्ट क्रिएटिव डिज़ाइन अवार्ड जो है वो जीता है, ठीक है. तो जब यहाँ पे ही हैज़ फिनिश्ड है तो इट विल बी हैज़ बिन अवॉर्डेड, दिस वन हैज़ बिन अवॉर्डेड, ठीक है. इसके अकॉर्डिंग ही इसका आंसर आया है, हैज़ बिन अवॉर्डेड. द साइंस फेयर हैज़ फिनिश का मतलब होता है कोई काम जो अभी अभी थोड़ी देर पहले ख़त्म हुआ हो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं, या जो पहले ख़त्म हो गया और उसका अभी तक असर है हमारे ऊपर, तो उसके लिए वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो हैज़ फिनिश एंड आवर रोबोटिक टीम हैज़ बिन अवॉर्डेड द मोस्ट क्रिएटिव डिज़ाइन अवार्ड. और ये पैसिव सेंटेंस भी है, हैज़ बिन अवॉर्डेड पैसिव सेंटेंस भी है, ठीक है. लास्ट में आ जाते हैं. इन द गार्डन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर डैश इन द ब्रीज एंड देयर पेटल्स डांसिंग ब्यूटिफुली अमंग द बीज. अब ये क्वेश्चन मैंने देखा था लेकिन ये क्वेश्चन अपने आप में ही गलत है, ठीक है. इसलिए यहाँ पे यहाँ कुछ होना चाहिए क्योंकि डांसिंग वर्ड साथ में दिया हुआ है, और अगर यहाँ पे डांसिंग है तो फिर यहाँ पे स्विंग के लिए यहाँ पे हमें एक हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत है. सो दिस क्वेश्चन इज़ रॉन्ग इन इटसेल्फ. इन द गार्डन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर, अगर हम स्वे करते हैं, स्वे इन द ब्रीज, स्वे मीन्स हिलते हैं वो ब्रीज से, ठीक है, हवा के झोंके से वो इधर उधर हिल रहे हैं जो फ्लावर्स हैं, अगर वो हिल रहे हैं. देयर पेटल्स, फिर यहाँ पे भी डांस ही होना चाहिए, डांस ब्यूटिफुली अमंग द बीज, ठीक है. डांसिंग है तो फिर हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत है यहाँ पे. फाइन. सो ये जस्ट एक रैंडम पिक किया हुआ क्वेश्चन पेपर है. नेक्स्ट है, कैन आई बोरो योर इंग्लिश बुक फॉर अ कपल ऑफ डेज एंड येस सर्टनली आई हैव ऑलरेडी स्टडीड फॉर द टेस्ट टुमारो. अब इसमें हमने रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट साहिल्स रिस्पॉन्स, साहिल का जो रिस्पॉन्स है, जो ये साहिल ने रिस्पॉन्स किया है रोशनी को, वो हमने रिपोर्ट करना है. तो रोशनी आस्क्ड साहिल इफ शी कुड बोरो हिज इंग्लिश बुक फॉर अ कपल ऑफ डेज एंड साहिल अग्रीड एंड सेड. अब यहाँ पे हम देखेंगे अगेन हैव ऑलरेडी स्टडीड, सेंटेंस है असर्टिव, और हैव स्टडीड टेंस है पास्ट परफेक्ट, ठीक है. पास्ट परफेक्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है. हैव लगा हुआ है, हैव एंड स्टडीड प्रेजेंट परफेक्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा
पास्ट परफेक्ट में। जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट बनेगा, ठीक है। अब जो आई वर्ड है, आई हैव, आई वर्ड साहिल के लिए यूज़ हुआ। साहिल इंडियन सोसाइटी में मेल्स का नाम होता है, तो आई चेंज हो जाएगा ही में, ही हैड, ठीक है। ही हैड ऑलरेडी स्टडीड फॉर द टेस्ट द नेक्स्ट डे, ठीक है। ही हैड, बाकी सारा सेम है। ऑलरेडी तो एडवर्ब है, वही आएगा, ही हैड ऑलरेडी। स्टडीड भी स्टडीड ही आएगा, क्योंकि हैज़, हैव, हैड तीनों के साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है। फॉर द टेस्ट ऑब्जेक्ट है, उसमें कोई चेंज ही नहीं होता। टुमारो जो है वो चेंज हो जाता है द नेक्स्ट डे में या फिर द फॉलोइंग डे में, ठीक है। तो टुमारो चेंज होके बन जाएगा द नेक्स्ट डे। तो ये बनेगा ही हैड ऑलरेडी स्टडीड फॉर द टेस्ट द नेक्स्ट डे।